अरे चंद्रायन गुट्टिया, अमानुल्लाह खान का बाग, अमानुल्लाह खान उस बाग का मालिक है अमानुल्लाह खान। कहां थे? तुम्हारे दूध के दांत नहीं जड़े थे जब तलब कट्टा अमानुल्लाह खान बसाया। अरे तुम कहां थे? तुम चड्डी में तुम्हारा मुंह निकलता था जब अमान नगर भी सब तुम बोले कि साहब मैं जब दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देके स्टेज से उतरा तो खाने की तरफ लेकर गए मुझे। जगह जगह बेगम बाजार के पूरे लोग ठहरे हुए हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं। हैदराबाद की पूरी क्रीमी लेयर थे, पूरे गैर मुस्लिम लोग हैं, यानी मियाँ बीवी बेटी बेटा पूरे आपस में बात कर रहे हैं मुझे बताकर, मेरे साथ मेरे गम में शरीक हो रहे हैं। साहब आपके साथ नाइंसाफी हुई, साहब आपके साथ नाइंसाफी हुई, साहब आपके साथ नाइंसाफी हुई। आप बतलाइए क्या ये इज्जत काफी नहीं है मुझे? क्या आप बतलाइए ये मोहब्बत काफी नहीं है? कि लीडर कब बनता है इंसान? लीडर किसको बोलते हैं? मरूम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को लीडर बोला जाता है। तुम लीडर नहीं, वो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी की आंख, जो दोनों कम्युनिटी का अगर चाहने वाला उसको लीडर। मरहूम कायद अमानुल्लाह खान की हैदराबाद की चाहत है, याकूबपुरे की चाहत है। जो ये जो बाकड़ बिल्ले जो बैठे हुए हैं इख्तिदार में, ये जो अवाम को भूल गए साहब। आप बतलाइए ये 9 साल में ये जो 9 साल में जो इख्तिदार में थे ना तेलंगाना के लिए, आप बताइए जब तेलंगाना की बात आई, क्या बताओ कोई शेरवानी पहन के तेलंगाना के एजिटेशन में कोई आप किसी को देखते थे? 2 जने बराबर जाते थे, एक अमजदुल्ला खां और एक बेचारे हामिद मोहम्मद खान साहब जो जमात इस्लामी से जिसका ताल्लुक था। जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जो तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों को गांव जाकर तेलंगाना आने से क्या फायदा है और तेलंगाना के लिए मुसलमान क्या करना चाहिए, और अगर कोई और शख्स था तो उसका नाम था अमजदुल्ला खान। हर जगह तेलंगाना की तहरीक हम चलाए और ये मामू को सीएम हम बनाए। लेकिन मामू क्या करे, अक्सर जो मामू रहता, अगर कोई रक्कास को भी अगर मामू बोल दिए तो उसके दिल में मोहब्बत आ जाती। लेकिन ये क्या किया, ये नकटा चपटा, ये बेचारा जो है केसीआर जैसा ही इख्तिदार में आया हमको भूल गया। ठीक है चलो जान दो, आप एमबीटी को भूल गए, एमआईएम को गले लगा लिए, हम कुछ नहीं बोलता हूं तो मैं कोई ऐसा प्रिपेयर होके आज ये बात करना, ये इस मुद्दे पे बोलना नहीं, बस एक लहर आ जाता जहन में, हम बोल देते। मैं उस दिन एक बयान में कहा क्या केसीआर तू ये महल बना रहा है लेकिन अल्लाह तुझे कदम रखने नहीं देगा ये महल में, बोला मैं। और वैसे ही हुआ, सेक्रेटेरिएट बन के दुल्हन बन के तैयार हो गई। लेकिन ये नक्टा मामू आज सेक्रेटेरिएट में जाने के काबिल नहीं है। ये अल्लाह की मार है, इसको बोलते अल्लाह की मार। अब मामू के साथ साथ भांजे को भी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए मार? अब आप बताइए कि 10 साल से में की जब बारी आई मुर्गी खुड़क हो गई, हैदराबाद की बारी आई जब पूरे हैदराबाद के 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एमआईएम के पट्टे हैं, जितने पालतू है, मैं उन तमाम को चैलेंज कर रहा हूं। मन्नान भाई ऊपर आइए, आप हमारे एक सीनियर कामरेड, आइए ऊपर आइए। तो आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप बतलाओ कि कोई एक बड़ी पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में एक कोई एमएनसी कंपनी बताओ जिसमें मुसलमानों को नौकरियां मिले, बताओ आप। चलो 9 साल की बात करेंगे अपन। वी विल स्पीक ऑन डेवलपमेंट, छोड़ दो क्या हुआ, तुम मामू के साथ थे, मस्जिदां शहीद हो गए, आप खामोश रहे। उसके बाद में एनकाउंटर हुए, आप खामोश रहे। आप जो है शादी मुबारक का तो ऐसा ढंडोरा पीटे, तो आप बातचीत करो, नहीं करे। इन्हों अचानक ऐलान, मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा, जाओ। उन्हों भी बैगन में मिल गए, तुम भी बैगन में मिल जाओ। हाँ, मामू माल उठा के गिर गए, तुम भी गिर जाओ, खत्म, द स्टोरी का एंड। अब उसके बाद में आप क्या करे, तिरंगा झंडा चढ़ा के ऐलान कर दिए कि हम जो है मामू की सरकार को तायद करेंगे। अब ये नहीं देखे मामू नकटा है, चपटा है, काला है, पीला है, नहीं देखे। अपने अब्बा को अपन गाली दे लिए, आई एम वेरी सॉरी, अब्बा को गाली दे लिए। मामू बोले तो सालार तो शरीफ आदमी थे, बहुत बेचारे नेक थे इंसान, अब उन्होंने कैसा मामू हो गए? ठीक है, वो बाद में पूछेंगे उनसे। अब आइए इलेक्शन में अपन करे सो करे तायद, 151 उलमा की तायद डाले अखबार में, 151 उलमा। ये जो बीजेपी के 9 एमएलए तेलंगाना में जो जीते, उसके लिए राष्ट्र तथा ओवैसी जिम्मेदार है।
रास्त। मैं बोला कि 8 एमएलए मुबारक एमआईएम को, 8 एमएलए मुबारक। एक साहब फोन करे, भाई उनके 7 एमएलए, आप 8 एमएलए मुबारक कई को बोले? बोला राजा सिंह भी उनका ही है ना, उसको कहीं को छोड़ दे रही। आप बताइए कितनी साजिश करे, कितनी साजिश करे राजा सिंह को जिताने के लिए। आप मसाइल हल करेंगा, तेलंगाना में जो है मुसलमानों की फलाह बहबूद होंगी। एमपी साहब के पेट में दर्द हो गई। एमपी साहब क्या करे, अपने जाबेड़ बिल्ले को भेजे वहां पर। समझ गया ना, जाबेड़ बिल्ला कौन? वो भैंसे का। अब आप बताइए हमारे कौन सा हमारे आमिर जावेद का लिखा, बोधन, सॉरी आमिर शकील, भैंस बोधन है जी, बोधन। बोधन में आमिर शकील साहब वहां पर इलेक्शन लड़ रहे, पूरे स्टेट में पीआरएस की तायद कर रही। हमारे असदुद्दीन ओवैसी और आपके 151 उलमा, लेकिन आमिर शकील की मुखालिफत कर रहे वहां पर। आमिर शकील की मुखालिफत दबा के करे। ये जाबेड़ बिल्ला वहां पर गया, वहां जाके क्या करा, अक्का से पैसे लेके, वो अन्ना से पैसे लेके, वो कांग्रेस वालों से पैसे लेके वहां पर बांटा बांट के उनको हराया। लफ्ज मुस्लिम क़यादत नहीं होना, लफ्ज तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत नहीं होना। कोई पार्टी में कोई मुसलमान लीडर नहीं बनना, कांग्रेस में कोई मुसलमान नहीं रहना, बीआरएस में कोई मुसलमान नहीं रहना। फिर उसके बाद में क्या करे, निजामाबाद। अब आप देखो वहां पर एक तायद बीआरएस की, वहां कांग्रेस की तायद करे, यहां के बीआरएस की तायद करे। पूरे इनके काउंसलर्स जो है अंदरूनी शब्बीर अली साहब से बातचीत कर ले गए, भाई आप एक मोमिन भाई है, पार्टी इख्तिलाफात अपनी जगह, हम आपकी तायद कर रहे। बोले नहीं। इन्हें जाके वहां बैठ गया निजामाबाद में, बैठ के जाबेड़ बिल्ला क्या करा, ये जाबेड़ बिल्ला प्लानिंग करा पूरी वहां पर, पूरे काउंसलरों को पैसे दिलाया है जाबेड़ बिल्ला, दिला के जो है निजामाबाद से मोहम्मद अली शब्बीर को हराए वहां पर। अब उसके बाद में आइए अजहरुद्दीन, आपका कोई वजूद ही नहीं है वहां पर, एक काउंसलर है। कितनी बेइज्जती हो गई बताओ, 7,000 वोट लिया इनका वहां पर। वहां अब आके सोशल मीडिया पे लोग, परसों कोई एक कारपोरेटर साहब जुबली हिल के बारे में बोल रहे थे। आप बताइए कि मैं कम वोट ले रहा हूं, मैं ज्यादा वोट ले रहा हूं, नहीं। राजस्थान में एमआईएम के कैंडिडेट 1500-2000 वोट लिए, लेकिन मेरा जो प्रेजेंस है, मैं वहां जाके जो तकरीरा करता हूं, अब मैं तो पूरा अजला नहीं फिरा, लेकिन कई लोग मेरे को बोल रहे हैं भाई केसीआर और बीआरएस जो हारी ना आपकी, मैं ये बतलाना चाह रहा हूं, इन्हों किसी के नहीं है, इन्हों ना दोस्त के है, ना इन्हों पार्टी के जमात के लोगों के, इन्हों किसी के नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे संतोष नगर का एक बहुत हार्ड एमआईएम का वर्कर था बेचारा, मैं पदयात्रा में गया, हमारे बाखर हुसैन शाह के घर में बैठा, तो बाहर आके क्या नाम है बेचारे का, मर्डर हुआ सो, हाँ कुछ तारिक नाम है बेचारे का, बाबा बोलते शायद उसको, बाबा। 6 जने उसको मार दिए, पूरा वीडियो आया, उसको 6 जने मारे। एमएलए साहब लेके जाके सरेंडर कर रही। मजलिस के वास्ते जान देने वाला, मजलिस के वास्ते काम करने वाला, उसका कत्ल हुआ तो आपके एमएलए कारपोरेटर लेके जाके खातिलों को सरेंडर करा रही। संतोष नगर में एक को अगवा करके लेके जाके नामपल्ली में रख के टार्चर करे, उसको मारे, खातिलों को लेके जाके मजलिस वाले सरेंडर करा रही। तो आप बताइए क्या अल्लाह की मार पड़ती नहीं पड़ती इन लोगों को, बताइए आप। तो बहरहाल पूरे जो तेलंगाना में 9 एमएलए जीते ना, इसका पूरा क्रेडिट असदुद्दीन ओवैसी को जाता। इन्हों पूरा भड़काए, साजिश करे, इन्हों पूरे उलमा मशाइख इनको जबरदस्ती